अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रियाज हुसैन, टैली प्राइम ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। आज का हमारा टॉपिक है सेल्स टैक्स, जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू सेट अप सेल्स टैक्स एंड सेटिंग्स इन टैली प्राइम। हम इनपुट एंड आउटपुट टैक्स पर बात करेंगे। इनपुट टैक्स अशिया के खरीदने पर और आउटपुट टैक्स अशिया के फरोख्त करने पर लगता है। इनपुट टैक्स परचेज पर पे किया जाता है, आउटपुट टैक्स सेल्स पर रिसीव किया जाता है। आए चलते हैं टैली प्राइम पर और इनपुट और आउटपुट पर प्रैक्टिकली परचेज और सेल्स इनवाइस अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनपुट एंड आउटपुट टैक्स अकाउंट बनाते हैं। तो चलते हैं क्रिएट पर और चूज करते हैं लेजर, और यहां हम बना लेते हैं इनपुट टैक्स ऑन परचेज 17%। ग्रुप चूज करते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहां टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, तो यहाँ अदर चूज करेंगे, क्योंकि ये मेथड जो हम इनपुट और आउटपुट का अभी अप्लाई करेंगे ये जीएसटी पर है। और इसका जो इस मेथड का जो ज़्यादा प्रोसीजर या प्रोसेस है वो जो पाकिस्तान या इंडिया में जो टैक्स का मेथड यूज़ किया जाता है हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में मैं यहाँ 17% डाल देता हूँ, और यहाँ जो टाइप ऑफ ड्यूटी आ रही है इसमें एडिशनल ड्यूटी ऑन टोटल सेल्स थर्ड आ रहा है, सरचार्ज ऑन टैक्स और टैक्स बेस्ड ऑन आइटम रेट। इसमें ज़्यादातर दो टाइप चूज़ की जाती हैं ऑन टोटल सेल्स, यानी जो टोटल वैल्यू होती है चाहे वो परचेज की टोटल वैल्यू हो या सेल्स की। और दूसरा जो मेथड या टाइप है वो है टैक्स बेस्ड ऑन आइटम, कि अगर हम आइटम पर टैक्स वो अप्लाई करते हैं तो देन हम ये जो फोर्थ टाइप है इसको चूज़ करेंगे आइटम रेट, और अगर वैल्यू पर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ऑन टोटल सेल्स के मेथड को यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ ऑन टोटल सेल्स को चूज़ करता हूँ, और यहाँ जो राउंडिंग मेथड है इसको नॉर्मल ले लेते हैं और देन यस। ऐसे ही हम दूसरा अकाउंट बना लेते हैं आउटपुट टैक्स। ये जो टैक्स होता है ये आइटम पर अप्लाई होता है, और अब हम बना लेते हैं आउटपुट टैक्स ऑन सेल्स 17%, और यहाँ भी हम 17% चूज करेंगे, और ऑन टोटल सेल्स इसको हम नॉर्मल पे ले लेते हैं और देन यस। अब हम बनाते हैं इन्वेंट्री आइटम और एक आइटम क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ से इसको चूज करूँ, क्लोज करेंगे, और क्लोज होने के बाद यहाँ जो है स्टॉक ग्रुप कैटेगरी यूनिट और गुडान वो मैंने पहले से ही दे रखे हैं टाइम को बचाने और टाइम को सेव करने के लिए। तो यहाँ हम आइटम क्रिएट कर लेते हैं स्टॉक आइटम, और यहाँ मैं आइटम नेम दे रहा हूँ टीवी एलजी, और नेम ऑलरेडी तो ये नेम पहले से दिया हुआ है, तो हम चाहें तो इसको यहाँ से डिलीट करके आप लोगों को समझाने के लिए हम दोबारा बना सकते हैं ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो जाए। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और हम इस आइटम को दोबारा बना लेते हैं। तो मैं यहाँ टीवी एलजी, और यहाँ जो इसका ग्रुप है ग्रुप हम नया बना लेते हैं, और वो बना लेते हैं टीवी स्टॉक।
तो ये भी पहले से बना हुआ है, तो यहाँ ये टीवी स्टॉक आ जाएगा और ये यूनिट्स ऑफ मेजर ये पीसीज में है। और यहाँ हम सिर्फ 17% जो है ना रेट ऑफ ड्यूटी स्टेचुरी डिटेल में 17% डाल देंगे और यहाँ से इसको यस करेंगे, इस विंडो को क्लोज करेंगे और प्रैक्टिकली परचेज और सेल्स इनवाइस पे जो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स अप्लाई करते हैं ताकि जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। तो मैं यहाँ वोचर पर क्लिक करता हूँ और देन यहाँ परचेज पर, और यहाँ अपना जो सप्लायर है वो हम बना लेते हैं और देखते हैं अगर बना हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ लेजर पर आते हैं और परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, और हमें कस्टमर बनाना पड़ेगा, तो हम बना लेते हैं जल्दी से, कस्टमर बना लेते हैं और सप्लायर। तो मैं यहाँ C- कस्टमर के लिए C और वेंडर के लिए हम S ले लेंगे। तो यहाँ हम चूज करते हैं क्योंकि ये हमारा कस्टमर है, तो मैं यहाँ S प्रेस करूँगा तो सैंड्री डेटर, और इसको यहाँ से यस करेंगे। अब बना लेते हैं सप्लायर S- वेस्ट, और यहाँ से हम ले लेते हैं सैंड्री क्रेडिटर, यस। अब हम प्रॉपर एक परचेज और सेल्स इनवाइस क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ अभी हमें परचेज इनवाइस बनानी है, तो यहाँ से हम सप्लायर चूज करेंगे, लेजर परचेज, और यहाँ आइटम चूज करेंगे टीवी, क्वांटिटी 5 डाल देते हैं, रेट एक टीवी का 25,000 है और टोटल अमाउंट 1,25,000, और यहाँ जो टोटल वैल्यू आ रही है 1,25,000, इसके ऊपर जो इनपुट टैक्स है 17% वो अप्लाई करते हैं। तो मैं इनपुट डाल देता हूँ, तो यहाँ जो हमें रेट शो हो रहा है वो 17%, और सिस्टम ने 1,25 पर 17% कैलकुलेट करके हमें 21,250 की जो टैक्स अमाउंट है वो दे दिए। और इसको हम यहाँ से जो रेफरेंस नंबर है वो हम दे देते हैं, 1 ही दे देते हैं जो हमें ऊपर शो हो रहा है, और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। अब हम इसको सेल्स पे अप्लाई करते हैं, यानी सेल्स इनवॉइस पर। तो सेल्स इनवॉइस पर जब हम अप्लाई करेंगे, शो मोर ले लें, और यहाँ हमें परचेज का अकाउंट बनाना पड़ेगा। सॉरी, ये तो फिर हम परचेज पर आ गए, तो इस विंडो को हम क्लोज करते हैं और सेल्स पर क्लिक करते हैं, यहाँ कस्टमर और सेल्स अकाउंट, और यहाँ टीवी हम चूज कर लेते हैं। अब हमारे स्टॉक में 5 आइटम पड़े हैं, 5 में से हम 4 आइटम जो है वो सेल्स कर देते हैं, और जब हम बेचते हैं तो एक टीवी हम 30,000 का बेचते हैं और 120, और इसके ऊपर अब हम आउटपुट जो टैक्स है वो अप्लाई करते हैं, तो वो हमारा 17%, और इसकी जो टैक्स की टोटल अमाउंट है 20,400 हमें शो हो रही है। और इसको हम अब यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस नंबर दे देते हैं और देन यस। अब हम इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं और चलते हैं डिस्प्ले पर, और अकाउंट बुक्स और ग्रुप समरी देख लेते हैं, और ग्रुप समरी में ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप को चूज करते हैं। तो इसमें हमें जो इनपुट टैक्स है यानी जो परचेज पर टैक्स है वो 21,250, और जो सेल्स पर टैक्स है वो 20,400, और इसमें डेबिट और क्रेडिट कॉलम में ये हमें शो हो रहे हैं। इसको अब हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, और कॉन्फ़िगर होने के बाद शो ओपनिंग बैलेंसेस इसको स्किप करते हैं, और नीचे जो शो आ रहा है शो ट्रांजैक्शन इसको यस कर लेते हैं, और ये भी यस कर लेते हैं, और शो क्लोजिंग बैलेंस इसको हम यहाँ से नो करते हैं, और यहाँ से अब ये देखें भी। अब इसमें जो इनपुट टैक्स है वो हमारा आ रहा है 21,250, और आउटपुट टैक्स जो है वो हमारा आ रहा है 20,400, और इसमें जो बैलेंस हमें शो हो रहा है वो 850 डेबिट में आ रहा है। अगर हम इसी सेल्स इनवाइस को एडिट करके दोबारा इसका जो क्वांटिटी है वो यहाँ 5 करते हैं, तो
अब पोजीशन देखते हैं, अब क्या हमारी पोजीशन आती है। तो मैं यहाँ से इसको यस करता हूँ। अब यहाँ देखें, अब यहाँ देखें कि जो अब हमारी टोटल अब जो हमें ग्रैंड टोटल नीचे शो हो रहा है 4250 का, तो ये हमारा सेल्स टैक्स पेएबल है। तो आई होप व्यूवर्स आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आखिर में आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। थैंक यू।